अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। डेटाबेसेस के एडवांस कोर्स की नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशनल अलजेब्रा पर कि रिलेशनल अलजेब्रा क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिलेशनल अलजेब्रा क्या है। रिलेशनल अलजेब्रा एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है जिसकी मदद से हम इस तरह करते हैं कि रिलेशनल जो टेबल है उनको मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, रिलेशनल मॉडल में जो टेबल्स हैं उनको हम या उनके अंदर जो डेटा है उसको हम रिलेशनल अलजेब्रा की मदद से मैनिपुलेट करते हैं या उनके अंदर चेंजेस या कुछ ऐड एडिशन वगैरह या कुछ डिलीशन वगैरह जो कुछ करना होता है उससे करते हैं। जब हम एसक्यूएल या सीक्वल की बात करेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर अब मैं आपको स्पेसिफिकली दिखाऊंगा कि किस तरीके से एसक्यूएल कमांड्स की मदद से हम रिलेशनल अलजेब्रा के ऑपरेटर्स परफॉर्म या ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। एज वी नो दैट रिलेशनल मॉडल इज़ बेस्ड ऑन मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जो हमारे रिलेशन मॉडल है वो मैथमेटिकल कंसेप्ट पर काम करता है। जिस तरह माइनस प्लस करते हैं तो इस तरीके से उसके अंदर भी टेबल्स के अंदर माइनस प्लस या जॉइन वगैरह या ये चीज़ें होती हैं। तो जैसा कि मैंने बात कर लिया कि रिलेशन मॉडल में चूँकि चीज़ें मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स काम करते हैं, ठीक है, तो इसलिए बेहतर यही होगा कि हम इस तरह कर लें कि उसके अंदर जो डेटा की मैनिपुलेशन है डेटाबेस के अंदर वो मैथमेटिकल तरीके से करें। ठीक है, तो क्योंकि मैथ बड़ी प्रिसाइज होती है और उसके अंदर हमें पता होता है कि क्या सोल्यूशन आने वाला है, तो ये बहुत अच्छा एक एज भी होता है। ठीक है, इन डेटाबेसेस वी डू नॉट डू एनी मैथमेटिकल वर्क एज वी डू व्हाइल स्टडीइंग मैथमेटिक्स इन आवर स्कूल्स। यानी जब डेटाबेस में हम बात करते हैं तो उसके अंदर हम उस तरीके से मैथमेटिकल वर्क नहीं करते जैसे कि हम अपने स्कूल की मैथ्स का करते हैं, बल्कि इसके अंदर हम किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। यानी इसके अंदर हमने फार्मूलाज वगैरह या इस तरह के लंबे काम नहीं चौड़े नहीं करने होते। ठीक है, such actions are performed by programming language like SQL which hide the underlying mathematics। यानी इसके अंदर इस तरह के काम SQL या SQL लैंग्वेज करती है जो कि जिसको हम बताते हैं कि ये करना है। ठीक है, और उसके बाद वो मैथमेटिक्स को खुद ब खुद करती है। ठीक है, यानी हमें मैथमेटिक्स का फार्मूले वगैरह नहीं बताने पड़ते बल्कि वो हमारी लैंग्वेज करती है। ठीक है, हमें ये नहीं बताना पड़ता कैसे करना है, हमने सिर्फ अपना ऑर्डर देना है कि भाई इस तरीके से कर दो, तो वो इस तरीके से कर देती है। इसलिए हमें अंडरलाइंग मैथमेटिक्स या फार्मूलाज वगैरह पर काम नहीं करना पड़ता। हाउ आर लर्निंग अंडरलाइंग कंसेप्ट गिव्स एन एज। तो यानी जो चीज़ मैं आप लोगों को अगले चंद टॉपिक्स पे पढ़ा रहा हूँ, तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है। ठीक है, ये इसका ना पता होना भी कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आपको पता है तो आपको एक एज होगा। ठीक है, तो आप बड़े अच्छी तरीके से बहुत सारी कमांड्स को या बहुत सारे ऑपरेटर्स को आपस में जोड़कर बड़े अच्छी तरीके से बहुत कम्प्लेक्स क्यूरीज को कर लेंगे क्योंकि आपको पता होगा कैसे होगा। ठीक है, आप मैथ में फार्मूलाज अगर मैथ में अच्छे हैं तो आप मैथ में फार्मूलाज बना के उनको बाद में ऑपरेटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसकी मदद से हम इस तरह कर लेते हैं कि न सिर्फ क्यूरीज अच्छी तरीके से एफिशिएंटली लिख सकते हैं बल्कि इफेक्टिवली लिख सकते हैं। और इसका दूसरा जो बेनिफिट है वो ये है कि मैथमेटिकल कंसेप्ट्स आर मोर स्पेसिफिक। यानी मैथमेटिक्स जो मैथमेटिक्स आपने जैसा कि देखा उसके बड़ी स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं। ठीक है, प्लस माइनस आपने जो सारा कुछ देखा होगा उसके अंदर जो जैसे होता है वैसे ही होता है, उसके अंदर कोई एम्बिग्यूटी भी नहीं होती। ठीक है, यानी जहाँ भी हम मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं वहाँ उसके अंदर एम्बिग्यूटी नहीं होती। तो जैसा कि हम लोग डेटाबेसेस में टेबल्स और रिलेशंस को मैथमेटिक्स के हिसाब से यानी अमूमन यूज़ करते रहते हैं। चूँकि हम मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा कंसेप्ट यूज़ करने जा रहे हैं तो हम इस तरीके से इसको रिलेशन कहेंगे। ठीक है, तो यानी हम जो स्पेसिफिक टर्म यूज़ करेंगे टेबल्स के बारे में या जो हमारे डेटा के स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो वो हम रिलेशन करेंगे। तो वो अब क्वेश्चन है व्हाट इज़ रिलेशन। डेटा वी सी इन टेबल्स, यानी टेबल्स के अंदर जो डेटा है उसको हम रिलेशन कहते हैं। तो पूरे टेबल का स्ट्रक्चर है उसको क्या कहते हैं, रेलवर वेरिएबल दैट होल्ड्स रिलेशन। ठीक है, तो वेरिएबल होता है जो कि डेटा के रिलेशन को स्टोर करता है। ठीक है, जैसे कि ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं जिसके अंदर हम वेरिएबल्स के अंदर डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अमूमन हम किसी जगह क्वांटिटी का होता है तो हम उसके अंदर क्वांटिटी स्टोर करते हैं। तो इस तरीके से क्वांटिटी एक इंटीजर खुद नहीं होता बल्कि उसके अंदर इंटीजर स्टोर होता है। ठीक है, तो बल्कि वो उस इंटीजर का कंटेनर होता है। सिमिलरली जो हमारा रेलवर है वो भी इस तरीके से होता है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों के दरमियान डिफरेंस की कि रिलेशंस और रेलवर के दरमियान क्या डिफरेंस है। स्ट्रक्चर होल्डिंग टेबल डेटा इज कॉल्ड रेलवर, यानी जो स्ट्रक्चर जिसके अंदर हमारे टेबल का डेटा होता है, ठीक है, उसको हम रेलवर कहते हैं।
डेटा इन रेलवर इज़ कॉल्ड रिलेशन, यानी डेटा जो स्ट्रक्चर या उन रेलवर के अंदर मौजूद होता है उसको हम रिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो रेलवर एक कंटेनर होता है या एक वेरिएबल होता है जो कि रिलेशन के डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। रिलेशन को खुद को स्टोर नहीं करता, ठीक है, जबकि डेटा जो टेबल के अंदर होता है वो रिलेशन होता है, ठीक है। तो रेलवर हैज़ टू पार्ट्स, एडिंग एंड बॉडी, यानी रेलवर के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, एडिंग और बॉडी। एडिंग कंटेन्स एट्रीब्यूट नेम्स, ठीक है, एडिंग के अंदर हमारे जो होते हैं एट्रीब्यूट के नाम होते हैं, ठीक है, एंड बॉडी कंटेन्स रिलेशंस, और बॉडी के अंदर हमारे रिलेशंस होते हैं, ठीक है। तो मोर स्पेसिफिकली बात करते हैं, रिलेशंस आर यूजुअली इन लोअर केस, जैसे कि आपके सामने आर लिखा हुआ है, ठीक है, दैट इज़ वाट रिलेशंस आर। रेलवर आर यूजुअली अपर केस, दैट इज़ कैपिटल आर, यानी जो हमारे रिलेशंस होते हैं वो छोटे आर से होते हैं, ठीक है, और जो हमारे रिलेशंस होते हैं वो कैपिटल आर से होते हैं। तो अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स पर कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स हैव प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर, ठीक है। रिलेशनल जो हमारे ऑपरेटर्स हैं उनके पास एक क्लोजर का प्रॉपर्टी होती है। तो क्लोजर क्या होता है? प्रोड्यूसिंग न्यू रिलेशनशिप्स फ्रॉम ओल्ड रिलेशन यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर, यानी हम इस तरह कर लेते हैं कि डेटा या हमारे पास जो रिलेशन या टेबल्स होते हैं उनके ऊपर हम रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करके नए रिजल्ट्स या नए टेबल रिलेशंस प्रोड्यूस करते हैं। तो इस सारे प्रोसीजर को क्या कहता है? क्लोजर्स, ठीक है। तो जो हमारी एक टेबल से दूसरे टेबल पर प्रोड्यूस करना होता है, ठीक है, या तो उस प्रॉपर्टी को हम क्लोजर कहते हैं। देयर आर मैनी ऑपरेटर्स, बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। बेसिक ऑपरेटर्स हमारे फंडामेंटल होते हैं, ठीक है, जिन पर अभी मैं बात करने जा रहा हूँ। तो उसके अलावा हमारे जो दूसरे ऑपरेटर्स होते हैं वो होते हैं कन्वीनियंट ऑपरेटर, जो कि फंडामेंटल ऑपरेटर को यानी इसको फर्दर कम्प्लेक्स करके बनाए जाते हैं, ठीक है। वी विल कवर, ठीक है, हम कौन कौन से कवर करेंगे? सेलेक्ट या रिस्ट्रिक्ट को, ठीक है। उसके अलावा हम प्रोजेक्ट, ठीक है, यूनियन, इंटरसेक्ट, डिफरेंस, प्रोजेक्ट, जॉइन और डिवाइड को। तो आज की वीडियो के अंदर हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स देखे हैं कि हम किस तरीके से मैथमेटिक्स को यूज़ करके, मैथमेटिकल कंसेप्ट्स को यूज़ करके डेटा या हमारे जो रिलेशनशिप्स है या रिलेशंस है सॉरी, तो उनको हम किस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर हमने ऑपरेटर्स की बात की है, लेकिन ये चीज़ें आपको थोड़ी कन्फ्यूजिंग होगी। लेकिन जब हम अगला टॉपिक कवर करेंगे तो इंशाल्लाह उसके अंदर जब हम पहला करेंगे सेलेक्ट या प्रोजेक्ट वगैरह जो भी करेंगे, तो उसके अंदर आप लोगों को ये चीज़ें बड़ी क्लियरली नज़र आएंगी कि मैथमेटिक्स चीज़ों को कैसे आसान करता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।